धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु ना बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य गुरुजन, विद्वद्जनों तथा वंदनीय माताएं, रात्रिकालीन सत्संग में जिज्ञासा समाधान के क्रम में हम लोगों ने विचार किया था कि संतों की वाणी बड़ा ही गंभीर अर्थ लेकर बाहरी उपमा के साथ दिया गया है। बाहरी कथा मोटे रूप में अवश्य ही रामचरितमानस में लिखे गए हैं, लेकिन उसका आंतरिक गंभीरतम अर्थ उसमें छिपा हुआ है। अभी का जो प्रतिपाद्य विषय है, यह भी ऊपर से रामचरितमानस की कथा के अनुसार उस समय का है जिस समय भगवान श्री राम और रावण का युद्ध आरंभ होने वाला है। बाहरी कथा उसी समय का रामचरितमानस का है। विभीषण जी जो रावण के सगे भाई थे, भगवान के समीप आ चुके हैं। वे परमात्मा के अनन्य भक्त हैं। रावण और भगवान को युद्ध भूमि में खड़ा देखकर अधैर्य होकर विभीषण जी भगवान श्री राम से शंका करते हैं, प्रभु रावण तो अनेक अस्त्र शस्त्रों को लेकर तैयार है। रावण रथ पर सवार है और उसके साथ अक्षोहिणी रावणी सेना है, अर्थात राक्षसी सेना है। अनेक प्रकार के वाण तीर अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित रावण है और आपके हाथ में विशेष किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र नहीं है, ना कोई आपके पास रथ है, ना पैर में जूते हैं। फिर आप इस प्रकार ऐसे महाबली रावण को कैसे विजय प्राप्त कर पाएंगे? बाहरी घटना तो यह है। अब इसका आंतरिक अभिप्राय क्या है? हम आप यह विचार कर चुके हैं कि हम आपका यह देश, यह काल, यह समय, यह शरीर रहने का अपना निज घर नहीं है। हम आप अपने निज लोक से, आत्मलोक से नीचे उतरकर संसार और शरीर के बंधन में पड़ गए। जब चैतन्य सूरत जीवात्मा पिंडी मन के अधीनस्थ हो जाता है या जीवात्मा के ऊपर पिंडी मन का काबू हो जाता है, इंद्रियां मन अधीनस्थ हो जाता है, तब रावण का देवताओं के ऊपर प्रभाव हो जाता है। ऐसा वर्णन संतों ने किया।
मार्कंडेय पुराण पढ़ें, जिसका अंग दुर्गा सप्तशती है। जब देवताओं के ऊपर दैत्यों का आक्रमण हो गया, जैसा दैत्य चाहता था देवताओं से करवाता था, तब देवताओं ने भगवती की उपासना की है। और वही उपासना यहाँ भी भगवान श्री राम के द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बतलाते हैं। जब जीवात्मा रूपी देवता के ऊपर मन रूपी रावण का आक्रमण हो जाए, प्रहार हो जाए। मन को रावण क्यों कहा गया? पिंडी मन अर्थात अंधकार मंडल के मन को संतों ने रावण कहा। यह दैत्य वृत्ति का है। इसे क्या क्या चाहिए? संत कबीर साहब के एक पद में है, काम दीवाना क्रोध है राजा, बसे 2500 चोर, मुसाफिर जई हैं कौनी ओर। इस मन का जो हथियार है वह है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चीड़, ईर्ष्या, द्वेष, मद्य, मात्सर इत्यादि विकार रूपी हथियार को लेकर मन रूपी रावण जीवात्मा रूपी राम के ऊपर प्रहार कर रहा है। एक प्रसंग में हम लोगों ने कबीर साहब की वाणी पर विचार किया था। पूर्व के सत्संग में कबीर साहब कहते हैं, मन बुड़वे मन तारे, मन ही बटोरो रे। मन ही जीव को बुड़ाता है, मन ही जीव को ताड़ता है। मन ही जीव के लिए एक ऐसा महाबली रावण है जो प्रकृति को, प्रकृति मतलब परमात्मा की प्रकृति का हरण कर लिया है। उसका नाम है मन। और संत मत की संपूर्ण साधनाएं केवल और केवल मन पर विजय प्राप्त करने का उपाय है। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। उपनिषदकार ने कहा, मन ही मनुष्य के लिए कारण है। किसका? बंधन और मोक्ष का। मन क्या करता है? संसार की प्रत्येक नारी भगवती स्वरूपा है, सीता स्वरूपा है। यह परमात्मा की माया है जिस पर मन रूपी रावण अपनी बुरी निगाह रखता है। मन रूपी रावण इस माया रूपी सीता का हरण कर लिया है। जब तक मन रूपी रावण के ऊपर राम रूपी जीवात्मा का, ब्रह्मांडी मन का अर्थात ऊपर के मन का अंकुश नहीं होगा, मन रूपी रावण पर मन रूपी राम ही, कौन मन? ब्रह्मांडी मन, सात्विक मन जब तक विजय प्राप्त नहीं करेगा तब तक परमात्मा की माया का छुटकारा नहीं हो सकता है। हम शांत नहीं हो सकते हैं, हमें तृप्ति नहीं हो सकती है। आज के प्रतिपाद्य विषय में मन रूपी रावण के ऊपर किस प्रकार से विजय प्राप्त हो, उसी का उपाय तुलसीदास जी महाराज ने भगवान श्री राम के माध्यम से हम लोगों को सुनाया है। दूसरे प्रकार से संतों ने इसका इस प्रकार वर्णन किया, जीवात्मा रथी है, 10 इंद्रियां 10 घोड़े हैं, 5 कर्म इंद्रियां 5 ज्ञान इंद्रियां 10 घोड़े हैं। यह शरीर रथ है, जीवात्मा रूपी रथी इस पर सवार है। मन रूपी लगाम इस इंद्रियों रूपी घोड़े पर लगे हुए हैं और बुद्धि इसकी सारथी है। बुद्धि रूपी सारथी कहता है कि देखो, जितने विषय हैं वह दुख रूप है, वह समझाता है। विषय में शांति नहीं है, विषय में तृप्ति नहीं है, विषय के अंदर हलाहल विष भरा पड़ा है। वह क्या है? विषय क्या है? मृगवारी सम सबही प्रपंचन, विषय सब दुख रूप है, निज सूरत को इनसे हटा, प्रभु में लगाना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं विषय सुख क्या है? मृगा का वारी, मृगा का पानी है।
देखने में प्रतीत होता है कि वहाँ जल है, लेकिन जल है नहीं। उसी प्रकार से संसार का प्रत्येक कारोबार दिखाई पड़ता है कि दुकानदारी कर लेंगे तो तृप्ति होगा, विवाह कर लेंगे तो तृप्ति होगा, पुत्र हो जाए तो तृप्ति होगा, धन हो जाए तो तृप्ति होगा, लेकिन मात्र भासता है, प्रतिभासिक सत्ता है यह। जब बालू की रेत पर सूर्य की किरण पड़े तो बालू का रेत चमकता है कि दरिया बह रही है, पानी बह रहा है, लेकिन वहाँ पानी होता नहीं। संसार के समस्त विषयों में, समस्त पदार्थों में केवल और केवल भाषात्मक सुख है। प्रतीत होता है कि स्त्रियों में सुख है, पुरुषों में सुख है, धन में सुख है, नौकरी में सुख है, यहाँ वहाँ सुख है, लेकिन यह भासता है। जीवात्मा रूपी मृगा दौड़ते दौड़ते फफोला उठ जाता, पैर में कंठ अवरुद्ध हो जाता, पानी नहीं मिल पाता, संसार से यह विदा होकर निम्नतर जोनियों में चला जाता, तृप्ति नहीं हो पाती। यदि धन से किसी को आज तक तृप्ति हुआ होता तो भगवान बुद्ध को विरासत में अकूत संपत्ति मिली थी। वे चक्रवर्ती सम्राट शुद्धोधन के पुत्र से धन से तृप्ति मिल गई होती, लेकिन सिद्धार्थ को धन से तृप्ति राजा होकर करके प्राप्त नहीं हुआ। संत तुलसी साहब राजा खानदान के थे, राजकुमार थे, अकेले भाई थे। यदि उन्हें तृप्ति हुई होती राज्य सुख से तो वे भागकर किसी कंदरा में राजसिक सुख को त्याग कर रोटी भिक्षा में मांग कर हार हार गलाकर साधना नहीं करते। यदि स्त्रियों में सुख होता तो शुद्धोधन गवर्नमेंट ने, शुद्धोधन सरकार ने एक सिद्धार्थ के लिए 44,000 सुंदरियां नियुक्त किया था। 44,000 सुंदरियों से सिद्धार्थ को सुख मिल गया होता तो वह सुंदरियों का त्याग कर, जसोदरा का त्याग कर, सन्यासी होकर, कठोर होकर साधना में नहीं बैठे होते। यदि पति में सुख होता तो मीरा प्रार्थना नहीं करती अपनी गुरु से कि गुरु महाराज परमात्म भक्ति के लिए यह सांसारिक पति का संग छूट जाता तो निश्चिंत होकर भक्ति करता। और दयालु गुरु महाराज स्वीकार भी कर लिए प्रार्थना। राजा भोज की मृत्यु हो गई, निःशंक होकर मीरा भक्ति नहीं करती। जब मीरा को असली पति अपने अंदर में मिला, मीरा जब अपने अंदर का श्रृंगार करती है, वह कौन श्रृंगार? शीलता, नम्रता, दीनता, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति इत्यादि जो पाठ हुए हैं, तब मीरा सुहागवती होती हैं। पहले मीरा सुहागवती नहीं थी, जबकि वह रानी थी। जब वह विधवा होकर अपने अंदर में प्रकाश रूपी सिंदूर को करती, बाजो बंद करूला सोहे मांग सिंदूर भरी, सेज सुख मना मीरा सोवे सुबह आज घड़ी। स्त्री पुरुष का कोई अलग सेज होता जिस पर वह सबके रूप में मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, और मीरा अपने अंदर के सुखमना रूपी सेज पर सोती हैं, जहाँ निरंतर आनंद ही आनंद, 8 पहर झूमत ही बीते, जहाँ 8 पहर आनंद ही आनंद है, ऐसे पति को प्राप्त किया। मीरा को संपत्ति की क्या कमी थी? मीरा ने सांसारिक संपत्ति का त्याग कर अंतर संपत्ति शब्द को अपने अंदर में प्राप्त किया। तब मीरा कहती हैं, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। हम आप क्या करते हैं? 5 रुपया के लिए, 10 रुपया के लिए, 100 रुपया के लिए आंतरिक निजी संपत्ति को, नाम रूपी संपत्ति को धक्का देकर बाहर किए हुए रहते हैं और कंकर पत्थर बटोरते रहते हैं। आज तक पृथ्वी पर कोई ऐसे नहीं हो पाए जिन्हें धन से तृप्ति हो पाई। पृथ्वी पर ऐसे कोई नहीं हो पाए जिसे स्त्रियां और पुरुष तृप्त कर पाए, जो महल में तृप्त हो पाए महल के संबंध। सिद्धार्थ के लिए ऐसा ऐसा महल बनता था, एक महल में एक दिन सिद्धार्थ का निवास होता था। 365 महल बनते जा रहे हैं, सिद्धार्थ का महल बदलता जा रहा है, फिर भी तृप्ति नहीं हुई। वे जसोदरा रूपी सुंदरी धर्मपत्नी को
44,000 सुंदरियों को, राज्य मुकुट को, राज्य प्रसाद को त्याग कर भिक्षु के रूप में बैठकर शांति प्राप्त किया, वह किस विधि से? वही उपाय, बुद्ध का उपाय, मन रूपी रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने का उपाय तुलसीदास जी महाराज ने आज के प्रतिपाद्य विषय में बतलाया है। इस जीवात्मा रूपी रथी को, अर्थात रथ के मालिक को, ये इंद्रिय रूपी घोड़े जिस पर मन का लगाम ढीला पड़ा है, संसार की ओर बेतहाशा लेकर दौड़ रहा है, प्रत्येक कार्य हमारे ऐसे हैं जिस कार्य में हमें रौरव नरक की प्राप्ति होगी। भगवान बुद्ध ने कहा रुको, भगवान बुद्ध ने कहा भिक्षु ध्यान कर और सावधान रह। मतलब यदि तुम मन के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहता है, असल आनंद चाहता है, परमानंद चाहता है, चैतन्य आनंद चाहता है, निज आनंद चाहता है, रामानंद चाहता है, गुरु आनंद चाहता है, तो सावधान रह और ध्यान कर और सावधान रह। अपने चित्त को खुशी की तरफ मत ले जा, ताकि तुझे बेपरवाही के चलते नरक में लोहे का गोला ना निगलना पड़े और जलते समय चिल्लाना ना पड़े कि हाय यह दुख। भगवान बुद्ध क्या कहते? हे भिक्षु, भिक्षु मतलब सत्संगी, ध्यान कर मतलब निरंतर सुमिरन कर। आएंगे प्रतिपाद्य विषय पर। निरंतर सुमिरन करने के लिए तुलसीदास जी क्या कहते? ध्यान कर और अपने चित्त को खुशी, खुशी मतलब इंद्रिय जनित खुशी, रावणी वृत्ति का खुशी, इंद्रियन के भोग, गुरु कहते हैं रोग। मतलब कबीर साहब समझाते हैं कि किस रावण का फेरा हम आपको लगाए। इसके संबंध में कबीर साहब कहते हैं गिरि पर्वत की माछरी, गिरि पर्वत मतलब शून्य शिखर की माछरी, शून्य शिखर मतलब चैतन्य लोक का जीवात्मा, आत्मलोक का रहने वाला, भव सागर आया हो वह उतर गया भव सागर में, कहे कबीर धर्मदास से जम बंसी लगाया हो। जम ने हम जीवात्मा को फंसाने के लिए बंसी लगाया है। कौन सा बंसी? रूप रूपी बंसी, शब्द रूपी बंसी, स्वाद रूपी बंसी, स्पर्श सुख रूपी बंसी, मान प्रतिष्ठा रूपी बंसी। इस मान प्रतिष्ठा को त्याग कर संत शिशु सूर्य ने उजला वस्त्र धारण कर नीचे बैठने का अभ्यास किया, ताकि गैरिक वस्त्र का अहंकार न रह जाए। प्रवचन छोड़ दिया, वे साधु थे, हम साधु नहीं। हमें बात बात में प्रतिष्ठा चाहिए, बात बात में मान सम्मान चाहिए। यह सब क्या है? यह रावणी प्रतिष्ठा है। कबीर साहब कहते हैं कि जम बंसी लगाया है। जम बंसी मतलब सज्जनों सुना, जितने स्वादिष्ट पदार्थ को हमने चखा है वह आसक्तिपूर्ण बंसी में अपने आप को हमने बचपन से अभी तक फंसा दिया है। एक जिह्वा के स्वाद के कारण जिस प्रकार से मछली अपना प्राण गमा देती है, उसी प्रकार से जिह्वा के स्वाद के कारण यह जीवात्मा बंसी में बझ जाता है। मछली का दुख देखें, मछली फंसाने वाला बंसी में जो चारा लगाता है, मछली को आहार नहीं देता, वह लोभ देता है कि मछली स्वाद के लोभ में आकर बंसी में फंस जाएगी। मछली आकर स्वाद में फंस गई, मछली का मन कहता है रुको, उसमें जाल है, लेकिन जिह्वा कहती थोड़ा खा लो। हम आपका भी मन कहता है चलो चख लो। क्या होता है? मछली आकर फंस गई बंसी में, बंसी से निकाला गया मछली को, और उसी समय तो ऐसी नथिया पिन्हाई जाती है कि अब उसमें तड़पते तो पानी से अलग हो जाना, मछली के ऊपर पहाड़ गिर पड़ना। और निश्चिंत बैठे मानवो सुन, संतों ने कहा लोगों कि इस तरह निधरक बैठे नाम बिनु, चेतना करे पुकार, यह तन जल की बुदबुदा,
बिनसत नाही वार। डेट वारंट निकल चुका है, हम चीलर मच्छर पिलुआ पिपड़ी कीड़ा मकोड़ा बनने ही वाले हैं और उसकी चिंता नहीं रखकर बेखबर मस्त हैं, तो इससे बड़ा रावण और कौन हो सकता है। निश्चिंत बने बैठे हम, आपको चिंता नहीं, मरेंगे तो चीलर बन जाएंगे, मरेंगे तो मच्छर बन जाएंगे, इससे बड़ी चिंता और क्या है। गुरु महाराज कहते हैं, माग भूखा बाघ काल के मुख परो हैं बावड़े। अय बावड़े मानव, बेहोश मानव, भूखे गाल के बाग में तुम पड़े हुए। एक व्हाट्सएप भेजा था लोगों ने, दिल्ली के किसी चिड़ियाखाना में एक मनचला युवक बाघ के चहारदीवारी पर चढ़ गया, जिसके अंदर में बाघ को रखा जाता था। और उस चहारदीवारी पर चढ़कर बाघ को पत्थर से, ईंटा से उसको ठोकर देता था। अब बाघ तो वहाँ चढ़ नहीं पाता था। हुआ क्या, किसी तरह वह फिसल गया और अंदर गिर गया। तब जो उसका दृश्य देखे, बाघ आकर टूटा और नोच, मुँहे पर नोच नोच कर करके जो खाया, उसको तड़पते हुए देखा। हमें लगा कि इसी तरह हम भी तड़पते हैं जब जमदूत हमें नोच नोच कर संसार से ले जाता है। हमारी भी यही दुर्दशा होती है। गुरु महाराज समझाते हैं कि जीवात्मा भूखे बाघ के गाल में जिस प्रकार से 100 महीने का भूखा बाघ आहार के लिए तरसते रहता है, उसको कोई मिल जाए आहार तो वह तुरंत चाट जाता आहार को, उसी प्रकार से काल रूपी बाघ के गाल में तुम पड़े हुए। माग भूखा बाघ काल के मुख परो है बावड़ी। बावड़ी मतलब बेखबर मानव। बेखबर मानव मतलब जिसको चिंता नहीं है कि इस कारागार से मुक्त हों, जिसको चिंता नहीं है अंग्रेज के शासन से हम मुक्त हों, जिसको चिंता नहीं है कि रावण के काबू से, रावण के अंकुश से, रावण के सताए जाने से हमें मुक्ति हो, ऐसे लोगों को संतों ने कहा बावड़े। बावड़े मतलब जिस विद्यार्थी को चिंता नहीं कि पढ़ाई लिखाई करें और वह सिनेमा सर्कस में लगा रहता, उसको बावड़े कहा गया। गुरु महाराज कहते हैं कि भूखा गाल के बाग में बावड़े पड़े हुए, होश कर चेतो सवेरी। सवेरे मतलब कब मरेंगे ठिकाना नहीं। और जिनका उम्र 80 बरस हो गया वे भी बेखबर पड़े हुए। दीक्षा लिए हुए 10 बरस 20 बरस 73 बीत गया, अब आज तक कुछ नहीं देख पाया, उसकी कोई चिंता नहीं। अंदर में प्रवेश नहीं कर पाए, जिसके लिए दीक्षा लिए थे वह नहीं हो पाया, इसकी कोई चिंता नहीं है, उसको बावड़े कहा गया है। गुरु महाराज कहते हैं, होश कर चेतो सवेरे। सत्संग को छोड़ दो, प्रवचन को छोड़ दो, पहले निज कार्य। यदि हम ध्यान करके उठ जाएंगे तो सारे लोगों की सूरत को उठा लेंगे अपने योग बल से। यदि इसी तरह हम कल तक बकते रह जाएंगे तो आपकी भी वही दुर्गति, साथ साथ हमारी भी वही दुर्गति। संत मत का सबसे बड़ा प्रचार है अपने आप को अंधकार मंडल से उठा लेना। संत मत की सबसे बड़ी सेवा है अपने आप को पिंडीय भाग से, रावण के चंगुल से छुड़ा लेना। इससे बड़ा ना प्रचार है, ना सत्संग है और ना कोई और बात। गुरु महाराज कहते हैं कि हे बावरे, होश कर चेतो सवेरे। सवेरे मतलब जब तक सांस है तब तक चेतो सवेरे, जब तक शरीर में बल है तब तक चेतो सवेरे। बचो ध्यान के दाव, ध्यान के दाव से, ध्यान के बल से, ध्यान की युक्ति से, काल के गाल से, रावण के मुख से निकलने का प्रयास करो। कैसे? जैसे लंकनी ने के मुख से हनुमान जी सूक्ष्म होकर निकल गए, उसी तरह गुरु महाराज कहते हैं कि यदि हनुमान जी बड़ा बन करके निकलते तो लंकनी नहीं निकलने देते। उसी प्रकार से हम अंधकार रूपी काल के गाल में पड़े हुए हैं, यह मुंह बाए हुआ है। गुरु महाराज कहते हैं, ध्यान केवल भाई रे काल मुख से। काल मुख से कैसे निकलो? काल मुख से निबुक भागो।
महीन होकर भागो। जितना बड़ा काल का मुख है उससे और महीन बनो, और महीन बनो। काल मुख से निबुक भागो, ध्यान के बल भाई रे। ऐसो अवसर खोई हों, रोई हों पछताई रे। यदि ऐसे अवसर को खो दिया, मानव शरीर छूट गया, तो रोई हों पछताई रे। पश्चाताप कर करके रोना होगा। हम आप क्या करते हैं? किसी मेढक को कोई सांप पकड़ ले, सांप के गाल में मेढक पड़ा हुआ है। मेढक को क्या चाहिए? मेढक को चाहिए कि किसी तरह अपने शरीर को सूक्ष्म कर लें, छोटा कर लें। जितना बड़ा सांप का मुंह है उससे छोटा करेंगे तो सांप मुंह बाई रहेगा, हम फांद करके निकल कर किसी पानी में दौड़ जाएंगे। अब मेढक क्या करता है? मेढक के आगे से चींटी गुजरती है, मेढक जिह्वा को ऐंठ कर बाहर करके चींटी को लपाक से पकड़ने के फेर में लगा रहता है। हम आप भी वही मेढक हैं, सांप के गाल में, बाघ के गाल में पड़े हुए हैं। अभी भी चाहते हैं 1 कट्ठा ज़मीन हो जाता है। अरे 1 कट्ठा ज़मीन किसके? बेटा। बेटा कौन? आपका बड़ा दुश्मन। मृत्यु के सैया पर है, पत्नी को बुलाकर देखिएगा इसको, पुत्र को बुलाकर देखना माँ को, किसको कह रहे? यह जिह्वा का ऐंठना है कि यह ऐसा हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। अरे भगवान का सुमिरन कर, नाम का सुमिरन कर, अपने को सूक्ष्म बनाकर। जितना फैलाव अंधकार मंडल का है, आज्ञा चक्र का है, पिंडीय भाग का है, उससे महीन होकर अपने अंदर के छिद्र में प्रवेश होकर काल के मुख से भागो। यही तो संत मत की दीक्षा है, यही तो संत मत का उपदेश है, यही तो संत मत की साधना है। और यही तो तुलसीदास जी भगवान श्री राम से कहवा रहे। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे विभीषण जी, जिस उपाय से पिंडी रावण के ऊपर, मन रूपी रावण के ऊपर जो 40 शेर का बल रखता है एक मन, जो मन को संतों ने काल कराल, अति कराल मन कहा है। मन अति कठिन कराल, प्रभु तजय न विषय विकार। गुरु महाराज प्रार्थना में गाते हैं कि हे प्रभु, मन अत्यंत इतना कठिन और कराल विकराल रूप धारण किए हुए है यह रावण कि विषय विकार को त्याग नहीं पाता। निरंतर यह ललच ललच कर विषय विकार में लगा रहता। इस कठिन कराल रूपी मन रूपी रावण के ऊपर किस प्रकार से हम आपका विजय प्राप्त होगा, यह उपाय बतलाते हुए तुलसीदास जी श्री राम से कहवाते हैं, सौरज धीरज तेहि रथ चाका। किस चक्का पर, किस रथ पर चल कर करके मन के ऊपर विजय प्राप्त किया जाएगा? तो सौरज और धीरज उस रथ का चक्का है। सौरज क्या है? सौरज का अर्थ है सूरता। सूरता मतलब भजन सुन रहे थे, कोई शायद माई गा रही थी अभी के पाली में। गुरु महाराज की वाणी है, आओ बीरो मर्द बनो। अब स्त्री मर्द बनेगी। मर्द बनने का मतलब ताकतवर बनो, अपने आप को दृढ़ करो, दृढ़ करो, दृढ़ करो, दृढ़ करो, हो जोगी। सूरतिया के डोरिया दृढ़ करो। दृढ़ करने के लिए, ताकतवर बनने के लिए, सूरता लाने के लिए कहते हैं। क्या मतलब? यदि जप कर कर करके मन पर विजय प्राप्त करना होगा तो हम करके रहेंगे, अभी से आरंभ करेंगे। जब तक जपात सिद्धि नहीं होगी मन नहीं रुकेगा, जपते रहेंगे, जपते रहेंगे, जपते रहेंगे। यह है सूरता। भगवान श्री राम कहते हैं सौरज सूरता, आओ बीरो मर्द बने, अब जेल तुम्हें तजना होगा। इस कारागार को, शरीर रूपी कारागार को तजना होगा, त्याग करना होगा। तो क्या करो? मन निग्रह। यही मनोनिग्रह रावण और राम की लड़ाई हो रही। हमेशा हमेशा महाबली रावण इस शुद्ध मन को हमेशा दबाए रहता है। एक बार मन जप करता है, रावण कहता है क्या जप कर रहे हो, चलो इधर। रावण बहका कर ले जाता, विषय की ओर लगाता, मन को संसार में घुमाता। तो कैसे विजय प्राप्त करेंगे? सौरज धीरज। सौरज धीरज अर्थात
इतना जप करें, इतना जप करें, मन तू थकत थकत थकी जाई। मन जप से थकते 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 थकेगा। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर। इनका प्रथम अभ्यास कर सुरत शुद्ध करना चाहिए। सुरत की शुद्धि के लिए, सुरत के ऊपर जो मन का अंकुश है, रावण का अंकुश है, इसे पवित्र बनाने के लिए क्या करो, इतना जप करो दृढ़ता के साथ, साध कर सूरता के साथ। 8 दिन तक जपे करते रहेंगे, भोजन छोड़ कर करके। 8 दिन में नहीं मरेंगे, जप कर करके देखिए कुछ होता है, होगा। सहरसा में एक साधु थे राधे श्याम बाबा। गोरखनाथ जी महाराज की वाणी को पढ़ा। 600 सहस 21 जाप अनहद उपजय आपय आप। यह क्या है, करने के लिए कि जब 600 सहस 21 जाप होगा, अर्थात सांस सांस में सुमिरन होगा, तो अपने आप ध्वन्यात्मक शब्द संपूर्ण शरीर से प्रस्फुटित हो जाएगा। अंधकार मंडल में भी ध्वनि पकड़ा जाता है, तो वह ध्वनि में शक्ति है कि वह प्रकाश मंडल में ले जाएगा। गुरु महाराज के सत्संग योग को पढ़ कि अंधकार मंडल में किसी को शब्द पकड़ा गया तो वह अपने ध्येय तक, अपने लक्ष्य तक ले जाएगा, वह शब्द हो जाता है। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि यह संतवानियों में ऐसा वर्णन है कि प्रकाश मंडल में चलकर शब्द को पकड़ना चाहिए। तो इतना जप करें। क्या किए राधे श्याम बाबा, हटियागाछी आश्रम में रहते थे। विचार किया आश्रम में तो लोग आते हैं, तंग करते हैं, यहाँ तो नहीं होगा, घर चले गए। माँ नहीं थी उनको, पिताजी भी बाहर थे मधेपुरा में दूसरे बेटा के, भाभी थी और भाई था। भैया भी कहीं गया था। कहा भाभी जब तक हम अपने रूम को नहीं खोलेंगे आप नहीं खटखटाइएगा, आप भोजन करने के लिए नहीं कहिएगा, कुछ नहीं कहिएगा। बैठे कमरे में और जप करना आरंभ किए। जप करते 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 पहले वाचिक जप किया, कर करके देखेंगे वाचिक जप, तो अपने आप वाचिक जप करते 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 अपने आप उपांशु जप होने लगेगा। बोलना अपने आप छूटेगा, लेकिन साध कर नहीं कर पाते, सूरता के साथ नहीं कर पाते। हमारा चक्का ही टूटा हुआ है, कैसे हम रावण के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। जिस रथ पर सौरज धीरज तेहित रथ चाका, किस चक्का पर, जिस चक्के पर, जिस रथ पर चलकर राम के राज्य में प्रवेश करेंगे, रावण के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, उसका चक्का ही टूट गया है। तो टूटे हुए चक्के को लेकर करके किस तरह महाभारत के युद्ध पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। कर्ण का चक्का टूटा तो दाव मिल गया, अर्जुन को मारा तीर, कर्ण चला गया। हम आपका सुमिरन रूपी चक्का टूटा हुआ है। जब मन हुआ तो किए, मन नहीं हुआ नहीं किए। ऐसे करने से नहीं होगा। यदि होगा तो कर करके रहेंगे, करते रहेंगे, जब तक नहीं होगा तब तक करते रहेंगे। यह है सूढ़ता। चाहे जप करें, मानस ध्यान करें या दृष्टि योग करें, इसको कहते हैं सूढ़ता। सूरता मतलब बलशाली, सूर मतलब महाबली, वीर, पराक्रमी। जो रावण के ऊपर विजय प्राप्त करेगा उसका मन कैसा होना चाहिए, पराक्रमी। इस मन को थमा कर करके, मन को परास्त कर करके, चाहे जितना बड़ा मन हो उसको परास्त करके रहेंगे। किसके बल से, गुरु बल से। त्राही गुरु, त्राही गुरु, त्राही गुरु कहू। गुरु महाराज कहते असार संसार सय गुरु बल तरु हो। निरंतर गुरु का स्मरण करते रहो और असार संसार से गुरु के बल से तर जाओ, ऐसा गुरु महाराज कहते हैं। तो सूरता यह है कि राधे श्याम बाबा जप करते रहे, वाचिक जप शुरू किया, करते 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 मन थका, अपने आप उपांशु जप हुआ। उपांशु जप करते 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 अपने आप मानस जप होने लगा। 3 दिन मात्र बीता तो संपूर्ण शरीर से ध्वनि निकलने लगी। गए शाही स्वामी जी के पास से, तरवों से आवाज़ निकल रहा है, शरीर से आवाज़ निकल रहा है। जब ध्वनि सुनाई पड़ने लगे
तब गुरु यही बताते हैं शब्द साधना में कि किधर से आ रही आवाज़ को साधक सुने। उनको बाबा ने नाद ध्यान की विधि बतला दी कि सूरत को इस तरह से सुनने का अभ्यास लगाइए, नाद को। तो इतना जप करने की आवश्यकता है जिस जप से जपात सिद्धि हो जाए। जिनकी सेवा में हम रहते थे उनका नाम था रामानंद स्वामी जी महाराज। उनको गुरु महाराज जिस समय सशरीर थे, सगुण रूप में थे, उस समय सार शब्द नहीं पकड़ाता था। सार शब्द मतलब शब्द साधना का अंतिम शब्द, कैवल्य मंडल का शब्द। जड़ मंडल चेतन मंडल के शब्द को छोड़िए, कैवल्य मंडल का शब्द सार शब्द नहीं पकड़ाता था। गपशप नहीं, वे कई बार प्रार्थना करते थे, सरकार सार शब्द नहीं पकड़ाता है। भक्ति इतनी थी कि एक बार में गुरु महाराज दीक्षित किए तो कुछ ही दिन साधना की तो दृष्टि योग संपन्न हुआ। सरकार ने शब्द साधना बतलाई, शब्द साधना के सारे मंडलों को पार कर सार शब्द को पकड़ा। गुरु महाराज कहते थे अभ्यास कीजिए होगा, लेकिन सरकार जब तक शरीर में थे तब तक वे सफल नहीं हो पाए, सार शब्द नहीं पकड़ाया। गुरु महाराज जब पंचभौतिक शरीर का त्याग किए, अपने स्वरूप में विलीन हो गए, तब वे जहाँ तहाँ बैठकर साधना की। व्यास गए राधा स्वामी मत में कि हमें एक कक्ष चाहिए जहाँ बैठकर ध्यान करेंगे, वहाँ भी कि उन्हें सार शब्द नहीं पकड़ाए। तब उन्होंने 2000 ईस्वी में संत सेवी जी महाराज के नाम से एक पत्र लिखकर मुझे दिया कि मेरा अंतिम साधना रुका हुआ है, मैं गुफा में ध्यान करना चाहता। 93 के विवाद के बाद वे नहीं जाते थे ना कुप्पा घाट ना शाही स्वामी जी के तरफ। तो बाबा ने कहा उन्हीं का आश्रम है, कमरा ठीक कर ली जिसमें वे रहेंगे, ले आइए। हम लोग 1 जनवरी को गए। 10-10 घंटा बाबा बैठते थे बुढ़ापे की अवस्था में। गुफा में घुसना इतने लंबे थे कि लुहर के घुसते थे, हपस जाते थे निकलते। कहते थे इतना मेहनत इसलिए करते हैं कि फिर से गुहमूत में नहीं आना पड़े, माँ के गर्भ में नहीं आना पड़े। और उन्होंने 15 दिनों के बाद संत सेवी जी महाराज से मिला, कहा देखिए बाबा, जिस काम के लिए हम यहाँ आए थे मेरा काम पूरा हो गया। हम यहाँ रहे, सहरसा रहे, कहीं रहें, अंतर नहीं पड़ता है। गुरु की दया हुई, मुझे मजदूरी मिल गई, हमने जो जीवन भर प्रयत्न किया वह मिल गया। आप भी ध्यान कीजिए। बहुत सारी बातों पर लड़ाई करते हुए दोनों को देखते थे। आप ऐसा कीजिए, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा कीजिए। तो इतने बल वाले थे कि इधर उधर लुप चुप को तो बर्दाश्त ही नहीं करते थे। हम जैसे साधु महात्माओं की तो गिनती ही नहीं थी कि इधर उधर करने वाला, झूठ सांच करने वाला बाबा के पास टिकेंगे। बाबा कहते थे बैठिए, सामने बैठिए। जब गुफा में बिठाते थे तो कहते थे क्या देखते हैं, कुछ नहीं देखते। क्या सुनते हैं, कुछ, ऐसे देखिए दिखाई पड़ेगा। अगल बगल कहूँ दृष्टि ना डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। ठीक सामने देखिए, एक टक से देखिए, टकटकी लगा के देखिए। तिल दरवाजा टूटे नज़र के जोर से। जब हम एक टक से तिल दरवाजा को देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, लखत लखत लखी पड़े कटे जमफंद। देखते 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 छेदते 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 नज़र के जोर से अंधकार का पट में छिद्र होगा। यही है सूरता। कौन सूर थे? भगवान बुद्ध सूर थे। बैठे तो बैठे रह गए, प्राप्ति हुई तब उठे। तुलसीदास जी महाराज सूर थे, तुलसी साहब सूर थे, मीराबाई सूर थी, सहजोबाई सूर थी। उन लोगों ने प्राप्त कर करके रखा। वैसा ही हम आपको बनने के लिए तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री राम के द्वारा कहवाते हैं कि ऐ जीवात्माओं, जिस चक्का पर चल कर करके रावण के ऊपर विजय प्राप्त करोगे वह चक्का है सूरता। सौरज और धीरज किसे कहते हैं? यदि सूरता के साथ दूसरी चक्का धीरज ना रहे तो अकेले चक्का पर सूरता विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। धीरता क्या है?
धीरता के संबंध में संत फरीद कहते हैं, हे बहन, बहन मतलब जीवात्मा, तैयारी ऐसी रखो कि परमात्मा का दस्तक पड़ने वाला है, और धैर्य ऐसा रखो कि वे नहीं भी आवें तो शिकायत ना हो। मैं अपनी बात सुना देता हूँ लाभ के लिए, सुनाने का चीज़ नहीं, मुझे प्रार्थना करना पड़ता है, अभी नहीं, अभी पात्र तैयार नहीं, अभी नहीं, अर्थात गुरु कृपा को टालता हूँ कि अभी पात्र तैयार नहीं है। जिस दिन हमारा पात्र तैयार होगा, जिस दिन हम प्रकाश को प्राप्त कर अनर्थ नहीं कर देंगे, अपना हानि नहीं कर देंगे, उस दिन परमात्मा का प्रकाश अपने आप उतरेगा। जिस दिन हमारा मन निर्मल शुद्ध निर्विकार होगा, जिस दिन मन के अंदर से विकार धुल जाएंगे, जिस दिन प्रकाश को हम बुरे कार्य में खर्च करने के लायक स्थिति को से ऊपर उठ जाएंगे, उस दिन परमात्मा की विभूति अपने आप अंदर में आएगी, प्रज्वलित होगा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं धीरज। धीरज क्या है? धैर्य। धैर्य मतलब बैठे रहें, बैठे रहें, बिजनेस नहीं है। परमात्मा की भक्ति बिजनेस नहीं है, कोई शिकवा शिकायत नहीं, बैठे हुए हैं, नहीं हो तो कोई हर्ज नहीं, मेरा काम है सिर्फ करना। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। यह नहीं कि 1 घंटा बैठे गुरु महाराज नहीं हो रहा है अधैर्य होकर के उठ गए, 10 सप्ताह बैठे अधैर्य होकर के उठ गए, 2 साल बैठे अधैर्य होकर के उठ गए। इतना बैठे कि कभी न कभी मेरे बैठने से यदि मेरे चूतर में, मेरे पैर में ठेला हो गया, ध्रुव एक पैर पर हजारों वर्ष तक खड़ा रहा, जपात सिद्धि हुई। हम भी बैठे रहेंगे धीरता के साथ तो कभी न कभी परमात्मा की विभूति, परमात्मा का प्रकाश हमारे अंदर में उतरेगा। इसका नाम है धीरज, धैर्य। धैर्य ऐसा रो। धैर्य के संबंध में संतमत दर्शन अवश्य पुस्तक लें, इसी सब के ऊपर संतमत दर्शन। विरह क्या है? किस विरह में परमात्मा की दया होती है, किस वैराग्य में परमात्मा की कृपा होती है, किस प्रकार दीन भाव से साधक को रहना चाहिए। इस पाठ का विश्लेषण एक एक विषय बना करके किया गया है जो आज का पाठ हुआ है। वैराग्य क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, इन सारे विषयों को एक एक तरह से संतमत के साधक का यह श्रृंगार है। किस प्रकार से साधक अपने अंदर में साधना अनुभूति कर पाएगा, संतमत दर्शन उसी पर आधारित है, उसी को लिखा गया है संतमत दर्शन में। हम आप धैर्य के साथ ऐसा रहें। धैर्य मतलब स्वामी रामकृष्ण कहते थे कि बहुत सारे युवक माता काली की उपासना करने के लिए बैठा था, बरसों बिताए बैठे रहा, और जब काली जी के आने का समय हुआ, ऐसी आंधी आई, ऐसा भूत दूत निकला कि उस आंधी को देखकर, उस सर्प को देखकर, डरावने दृश्य को देखकर, डाकनी को देखकर, साकनी को देखकर कितने के प्राण पखेरु उड़ गए, कितना भाग गया, कोई अचल नहीं रह पाया, कोई एक धीर पुरुष बैठे रह गए। माँ काली का दर्शन हुआ, वह पूछता है, माँ एक ही साथ हमारे सभी भाई बैठे थे, उन लोगों की यह दुर्दशा क्यों हो गई? माँ कहती है, बेटा तुम्हारी भी यह दशा अनेक जन्मों में हुई है, तब आज मेरा दर्शन प्राप्त हुआ है। गुरु महाराज कथा कहा करते थे धीरज के संबंध में, इमली वृक्ष के नीचे बैठे हुए साधक का, और जिस वृक्ष के अंदर में कम पत्ता हो उस वृक्ष के नीचे, अंडी वृक्ष के नीचे बैठे वाले साधक का। इमली वृक्ष के नीचे जो साधक बैठा था, उन्हें जब नारद जी ने कहा कि इतने जन्मों के बाद तुम्हें भगवान का दर्शन होगा, वह तो प्रेम विह्वल होकर नाचने लगा, और तत्क्षण उसका समय व्यतीत हो गया। इतना वर्ष भगवान दर्शन देती है। जब हम भी गुरु के प्रेम में, गुरु महाराज समझाते, आहो प्रेमी, कौन प्रेमी? हे स्त्री से प्रेम करने वाले, चमड़ी से प्रेम करने वाले, धन से प्रेम करने वाले, पुत्र से प्रेम करने वाले, नाशवान पदार्थ से प्रेम करने वाले प्रेमी। आहो प्रेमी, करो प्रेम प्रभु सय हो या गुरु सय हो। गुरु महाराज समझाते हैं, हे प्रेमी, कौन प्रेमी?
रावण रूपी प्रेमी किससे प्रेम करो? राम रूपी प्रेम करो। आहो प्रेमी करो प्रेम गुरु से हो। जगत प्रेम फांसी कौन समझावेगा? इनके चाचा ले जा रहे थे, इन्होंने रास्ते में कहा बाबा हम के कुंदन को कि कुंदन जब बैरागी बनना है तो घर छोड़ दो। आसान बात है? स्त्रियों का प्रसंग छोड़ना आसान बात, धन को छोड़ना आसान बात? कोई धीर गंभीर बहुत दिनों के संस्कार लिए हुए ही पुरुष ब्रह्मचारी बन पाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं हे प्रेमी, जगत प्रेम फांसी। जगत प्रेम मतलब जो तुम प्रेम कर रहे हो पुत्र से, इसको गुरु महाराज दूसरे शब्द में क्या कहते हैं? मेरा तेरा दो जम के हाथे। अब कौन समझाएगा इस बात को गुरु महाराज की तरफ? गुरु महाराज समझाते हैं पुत्र के लिए जो व्याकुल हो, हमारे पास लोग आएंगे। बाबा कल भी एक को दवाई लिखे हैं ढड्ढर, 50 वर्ष की उम्र हो गई, पुत्र की लालसा लगी हुई। उनकी पत्नी आकर इतना रोई, एक दिन पैर पकड़ करके, देखा कि हम ध्यान में बैठे हुए हैं, आस लगाए लगाए स्तुति हो गया, ध्यान हो गया, हम नहीं उठे, और देखा कि अब जगने वाले हैं, इतना रोई। कहा ठीक है, जब आपको फांसी चाहिए तो फांसी लिखा लीजिए। जब आपको असली पुत्र नहीं चाहिए, त्राण दिलाने वाला पुत्र नहीं चाहिए, गले का घेग चाहिए जो आपको सुगड़ी जोने में ले जाएगा, तो वही कीजिए। हम क्या करेंगे? गुरु महाराज समझाते हैं जगत प्रेम फांसी। धन का प्रेम, स्त्रियों का प्रेम, पुरुषों का प्रेम, पुत्र का प्रेम फांसी है। आत्म सुख नासी, वह आपके निज सुख को नाश करने वाला है। करु प्रेम प्रभु से हो। इसलिए जगत की प्रीति को छोड़कर, सांसारिक सुख को छोड़कर, इंद्रिय लौलुपता के सुख को छोड़कर कौन प्रेम करो? आत्म सुख का प्रेम करो, परमात्मा से प्रेम करो, जो जिससे कि आत्मिक सुख, निरंतर का सुख। यदि पत्नी रोते रोते अंधी हो जाए तो बुद्ध अंधी पुत्र को वह प्रकाश दिलाती है, जसोदरा को वह प्रकाश देते हैं बुद्ध, जिससे कि आवागमन का चक्र मिट जाए। यदि पिता इसके वियोग में रोते रोते अंधा हो जाए तो यह पुत्र ध्यान कर करके पिता को वह आंख दे देगा जिससे पिता को त्रिकालदर्शी का नेत्र आ जाएगा। माँ का क्या करेगा? यही ना करेगा कि पैखाना धो देगा, माँ का भी पैखाना काट देगा, तेल लगा देगा, नहा देगा। लेकिन सुगड़ी जोने में बजाने से यह बेटा कुंदन बचा सकता है माँ को? नहीं बचा सकता है। यदि भौतिक सेवा माँ का करे तो माँ जाएगी गधी बन जाएगी, बेटा घोड़ा बन जाएगा। माँ बेटा का कोई संबंध नहीं, और अगले जन्म में वही होगा। यदि बेटा सन्यासी बन गया, ध्यान कर लिया, तो देखेगा बेटा ध्यान में कि माँ सुगड़ी बन गई है, तो अपने जोग बल से सुगड़ी रूपी माँ को निकाल कर मानव जोने में कर देगा। तो यह है असली सेवा, यह है आत्म सुख की सेवा। इसी को गुरु महाराज कहते हैं हे प्रेमी, परमात्मा से प्रेम, आत्मा से प्रेम करो, जगत प्रेम का त्याग करो। यह कैसे होगा? धीरज सौरज धीरज तेरत चाका, अर्थात परमात्मा के प्रेम में जिस दिन विह्वल हो जाएंगे। एक संत हुए धर्मदास जी महाराज, वे प्रेम की पंक्ति गाते हैं, परमात्मा को शिकायत करते हैं। परमात्मा से मीराबाई ने भी शिकायत की। धर्मदास जी महाराज कहते हैं साहब चितबो हमारी ओर, हे परमात्मा मेरी ओर क्यों नहीं चिताते? हम चितबों, या क्या है? सौरज और धीरज है। हम चितबों, मैं निरंतर आपका ख्याल करता हूँ, चिताता हूँ, दर्शन करने के लिए व्याकुल हूँ। हम चितबों तुम चितबो नाही, तुमरो हृदय कठोर। आपका हृदय इतना कठोर है कि मैं इतने दिनों से पुकार कर रहा हूँ। स्वामी रामकृष्ण कहते थे, माँ मेरा आज 100वां दिन बीत गया, आज भी आपके दर्शन नहीं हुए। जिस भाग्यवान महापुरुष की अश्रु की धारा बहती रहती है, गुरु महाराज आज भी आपके स्वरूप का दर्शन नहीं प्राप्त हुआ, इतने दिन बीत गए, कभी न कभी दयालु गुरु महाराज
अवश्य ही यदि कठोर भी है तो धर्मदास जी कहते हैं तुमरो हृदय कठोर। मीराबाई कहती हैं कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहो कि परमात्मा का दस्तक पड़ने वाला हो, परमात्मा का प्रकाश उगने वाला हो, परमात्मा आने वाले हों। यही कहते हैं संत फरीद की हे बहन तैयारी ऐसी रखो, इतना सुमिरन करो, एक चक्का को इतना दुरुस्त करो कि तैयारी ऐसी रखो कि परमात्मा का प्रकाश उतरने वाला हो, और धैर्य ऐसा भी रखो कि नहीं उतरे नहीं आवे, कोई शिकायत नहीं हो, हम बैठे हुए। पंकज बाबा कभी कभी कहते इतना बैठते फिर भी जैसी अनुभूति होनी चाहिए वैसी नहीं हो पाती। ये 15-15 घंटा गुफा में बैठते। छोटा भाई वो चले गए आज कुप्पा घाट, 4 महीना 15 घंटा बैठेंगे, और फिर अपने यहाँ बरसाबास में गेट से बाहर नहीं निकलते। आश्रम के द्वार से बाहर निकलना बरसाबास में बंद, और गुफा से बाहर निकलना, आश्रम का गेट कुप्पा घाट को पार नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे। यह है सौरज और धीरज। जिस चक्का पर चलकर जीवात्मा राम राज्य में प्रवेश करेगा, रावण के ऊपर विजय प्राप्त करेगा, इसी धीरज को प्राप्त कर करके धीरज के अनुसार जो कि इमली वृक्ष के नीचे इतना धैर्य रख कर करके इतने जन्मों में तो कभी न कभी परमात्मा का दर्शन होगा। गुरु महाराज की वाणी कभी कट नहीं सकती है कि गुरु महाराज दर्शन देंगे, गुरु महाराज का विभूति प्राप्त होगा। गुरु महाराज कहते हैं समझा में ही लखा नमूना, नमूना लखेगा दिखाई पड़ेगा, यह सतहित की बात। जिनको जहाँ जगह मिलता है वहीं बैठे और शांति बनाए रखें। हेलो, हमारे कर्ता कारिणी से निवेदन किया जा रहा है आप चारों साइड निगरानी करें, बाबा को डिस्टर्ब हो रहे हैं, और शांत वातावरण में रखें, बैठाएं। जैसे कि और हमारे पुरुष से जो है भाई सज्जनों से निवेदन किया जा रहा है, कल ही विचार हुआ था, हमारी कमेटी कल ही विचार किए थे कि भाई बंधुओं को सत्संग हॉल में बैठना है, तो हम निवेदन कर रहे हैं एक बार फिर से आप लोग चले जाएं सत्संग मंदिर में, ताकि माता लोग को बैठने में कोई डिस्टर्ब ना हो। हमारी कर्ता धर्ता की कारिणी से निवेदन किया जा रहा है आप बैठाए अच्छी तरह से, माहौल को बिल्कुल शांत बनाए रखें, किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जहाँ जिनको जगह मिले बैठ जाएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। अनायास कार्यकर्ता भी खड़े ना रहें। हम लोग विचार कर रहे थे कितनी साधना करनी होगी कि संत मत का विभूति हमारे अंदर में प्राप्त हो। कब हम लायक हो पाएंगे, हमारा सूरत कब पवित्र हो पाएगा, किस तरह परमात्मा की विभूति अंदर में हमें दर्शन होगा, इसके लिए तुलसीदास जी कहते हैं हमें सूरता और धीरता धारण करना होगा। गुरु महाराज के पास एक युवक गया, कहा गुरु महाराज आपकी दीक्षा को हम लौटाने आए। गुरु महाराज कहते हैं क्यों लौटाने आए हो? युवक ने कहा आपने कहा था कि मनोयोग पूर्वक यदि जप करोगे, मानस ध्यान करोगे और दृष्टि योग करोगे तो अंदर में छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है,
ऐसा दिखाई पड़ेगा। दामिनी दमके, चंदा चमके, सूरज तपे, ज्योति मंडल, ऐसी अनुभूति होगी। मैंने बरसों ध्यान किया, कोई अनुभूति नहीं हुई। हमें आपके भजन भेद पर विश्वास नहीं। गुरु महाराज कहते हैं बैठो सामने, करो। तो बरामदा पे, जहाँ गुरु महाराज का बरामदा था, कक्ष से निकलते थे, युवक को बिठाई। कहा मन कहाँ जा रहा है? यही जनक जी ने को कहा था अष्टावक्र ने, खबरदार जनक, तूने तन दान कर दिया है, मन दान कर दिया है, धन दान कर दिया है। यदि तुम्हारा मन कहीं गया, खबरदार, जिस दिन मन रुकेगा उस दिन अनुभूति हो जाएगी। जिस दिन मन, चंचल मन, प्रमथनमान मन, रावणी मन इंद्रियों के घाट से मुक्त होकर आज्ञा चक्र में स्थिर होगा, उस दिन अनुभूति हो जाएगी। युवक को गुरु महाराज कहते हैं खबरदार, मन कहीं गया तो जैसा मैंने कहा उस तरह प्रतिहार करो। प्रतिहार मतलब जहाँ जहाँ मन भागता है रोक कर अपने ध्येय में लगाओ। और गुरु महाराज अपने योग बल से सूरत को ऊपर उठा दी। कहा मैं ही दास का दीक्षा झूठ है कि सांच जी? का सरकार सांच। उसी तरह से हम भी नम्रता, दीनता, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति के साथ बैठे रहेंगे, बैठे रहेंगे, बैठे। 8 पहर सुमिरत रहे, सोई बांधे बाना हो। 8 पहर मतलब 24 घंटा जो सुमिरन करेगा, सोई बांधे बाना हो। जीत चला भव सागरा, सूरा मर्दाना हो। वही सूर है, वही वीर है, वही धीर है जो 8 पहर अपने सूरत को सुमिरन में लगाए रहता है। यही दोनों रथ का चक्का है। यदि हमारे अंदर में सूरता और धीरता है तो कभी ना कभी, कभी ना कभी हम गुरु के प्रकाश तक इस रथ से, मन रूपी रथ से अवश्य पहुँचेंगे। इसके लिए क्या करना होगा? देखिए भाई, गुरु महाराज केवल भक्त का दर्शन करने वाला, कन्हैया का भक्त का दर्शन करने वाला भक्ति नहीं कहा। गुरु महाराज के प्रवचन को पढ़ेंगे, सगुण साकार में भ्रम लगा रहता है। गुरु महाराज को भी बहुत लोग पहचान नहीं पाए कि सरकार परमात्म स्वरूप है, मनुष्य रूप में देखते रहे। गुरु महाराज कहते थे राम का दर्शन प्राप्त कर दशरथ और कौशल्या का परम कल्याण नहीं हो पाया, इसलिए सगुण रूप का त्याग करना होगा। मानस जप और मानस ध्यान से ऊपर उठना होगा। माँ काली का साक्षात दर्शन विश्वास नहीं होगा। पत्थर की मूर्ति में जीवता आती थी। स्वामी रामकृष्ण साड़ी पहनाते थे, खिलाते थे, वह पत्थर की मूर्ति खाती थी। हम आप खिला करके देखें, लल्ला लल्ला कह करके देखें गुरु महाराज को। गुरु महाराज कै दिन उठे हैं खाए? हाँ, पराकाष्ठा पर जब भाव चला जाएगा, गुरु महाराज की मूर्ति जीवता आ जाएगी। पराकाष्ठा पर उतना सूरता है, उतनी धीरता है, उतना विश्वास है। केवल मुंह से अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। तोता रटंत करते रहेंगे तो मेहिदास कैसे सगुण रूप में प्रकट हो पाएंगे? हम भी गुरु महाराज के सामने अधैर्य होकर सारे विकारों को भूलकर, कब? जिस तरह बच्चा में कोई भाव नहीं रहता, जब हम में मेरा तेरा का भाव रहेगा तब गुरु महाराज सगुण रूप में प्रकट नहीं। अब गुरु महाराज तो सगुण रूप में प्रकट थे, फिर भी गुरु महाराज कहते थे साधना करने के लिए बिना साधना का गुरु महाराज के संग में रहने वाले की भी मुक्ति नहीं होगी। गुरु का असली स्वरूप जब भी दिखाई पड़ेगा, अपने अंदर में दिखाई पड़ेगा, वह प्रकाश रूप और शब्द रूप है, ना कि गुरु महाराज का माइक रूप है। इसके लिए हम आपको गुरु महाराज ने प्रारंभिक स्टेज में पानी में डूबते रहने पर मानस जप और मानस ध्यान बतलाया। कैसे मानस ध्यान करें? मानस ध्यान के लिए दीक्षा गुरु बतावे नहीं बतावे, एक चीज़ पर विश्वास अवश्य कीजिएगा, एक ही चेहरे का ध्यान। यदि 5 चेहरे को बदलेंगे तो सूरत बिखरती रहेगी। या साइंस है या विद्या है। यहाँ गुरु महाराज का जो चित्र है कुर्सी पर बैठा हुआ, कहीं गए हमारे मोबाइल में है, हम दीक्षा देते समय चेहरा को दिखाते हैं, हंसता चेहरा, ध्यान वाला चेहरा, लाठी लेकर गुरु महाराज खड़े हैं वह चेहरा,
सब चेहरा दिखाते हैं, कहते हैं कौन पसंद है, तो यह पसंद है, इसी का ध्यान कीजिएगा। यही फोटो अपने पास रखिएगा। यहाँ सिमटना है, रेखा से बिंदु पर आना है, चेहरा सिमटना है, ना कि कल वह चेहरा करेंगे तो फैलाव होगा, कल वह चेहरा करेंगे तो फैलाव होगा। जिस प्रकार से किसी पति को अपनी पत्नी याद आ जाती है, शकल सामने आ जाता है, पिताजी मरे हुए 100 वर्ष हो गए, पिताजी ख्याल में आ जाते हैं, उसी प्रकार से मानस ध्यान है। गुरु के रूप को हू बहू सूरत के ख्याल में उतार लेना है। कैसे? शिवनारायण स्वामी जी महाराज कहते हैं, निहारो, निहारना मतलब एक टक से टकटकी लगाकर गुरु रूप को देखना। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु की मूर्ति की ओर एक टक से निहारते रहो, निहारते रहो, निहारते रहो। क्या होगा? अपने आप बड़ा चेहरा छोटा होते 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 चेहरा उतना ही बड़ा रहेगा, टिकली रूप में आ जाएगा, बिंदु रूप में आ जाएगा। अब शिवनारायण स्वामी कहते हैं, गुरु मूर्ति सूरति विच निरीखो, एक टक से ख्याल रहे और गुरु की मूर्ति रहे, ऐसे निरखते रहो, एक टक से टकटकी लगाकर देखते रहो। ऐसी सूरता से ध्यान किए हैं, नहीं किए हैं तो आसान बात है कि चीलन मच्छर से जुग जुगांतर 84 लाख जोनियों से छूट जाइएगा, आसान नहीं। एक चपरासी बनने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत नहीं, एक किरानी बनने के लिए थोड़ा मेहनत चाहिए, एक मास्टर बनने के लिए उससे विशेष मेहनत, एक बीपीएससी करने के लिए, एसडीओ बनने के लिए, बीडीओ बनने के लिए उससे विशेष मेहनत, उससे आईएएस बनने के लिए उससे विशेष मेहनत। और संसार चक्र को पार करना चाहते हैं, कितना मेहनत चाहिए? बहुत बहुत मेहनत। पहले संसार से तोड़ी आवे, तब बात पिया की पूछे जी, तलवार दोठो है मयान एके, का भांति वामे कीजे जी, मीठे प्याले को दूर करो करो प्रेम प्याला पीजे जी। पलटू साहब कहते हैं, पहले संसार से सूरत का नाता तोड़ दो, सबको मार दो, तब आओ मेरे पास। कबीर साहब के पास एक सेठ गए दीक्षा लेने के लिए, कहा लोई तैयारी करो, लोई छुड़ा पिजाने लगी। गए देखने के लिए, सेठ जी क्या कर रही है लोई? देखिए छुड़ा तेज कर रही। क्या करोगी माँ? तो तुम्हें दीक्षा देंगे। तो छुड़ा क्या होगा? गला काटेंगे। शीश उतार भूई धरे, जब अपना शीश उतार कर, समर्पण मतलब सलेंडर कर देना, आरुणी की तरह गुरु के सामने अपने आप को, ना कि वाणी से सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए, वाणी से नहीं। जब संसार से प्रीति, हमने सुख की खोज में लिखा है कि कल विवाह कर करके बहुत सुंदरी पत्नी को लाए हैं, जितनी प्रीति पत्नी में है उतना प्रिय यदि गुरु का रूप लगने लगे तब तो हो गया, तब तो गुरु रूप में आरूढ़ हो जाएंगे। यदि पत्नी की तरह प्रिय गुरु नहीं लगते हैं, गुरु में रस नहीं मिलता है, रसो बहसा की प्राप्ति नहीं होती है, पत्नी प्रिय है तो पत्नी का ध्यान बनेगा, घर प्रिय है घर का ध्यान बनेगा, दुकानदारी प्रिय है दुकानदारी का ध्यान बनेगा, और गुरु प्रिय हो जाएंगे तो सबसे प्रीति हटकर गुरु के रूप को निहारते रहेंगे, मीरा की तरह, सहजोबाई की तरह, सबरी माई की तरह निहारते निहारते गुरु मूर्ति सूरति विच निरखो, तब उर होत इंजोर। अपने आप मानस ध्यान में गुण है कि वह बिंदु में समाकर मानस ध्यान में ही एक बिंदुता की प्राप्ति हो जाएगी, प्रकाश उदित हो जाएगा, यह मानस ध्यान में ही सामर्थ्य। लेकिन कर नहीं पाए, सूरता नहीं आ पाया, धीरता के साथ नहीं बैठ पाए, उकुस पुकुस अकस मकस। 1 घंटा ध्यान करना, 1 घंटा में 2 मिनट ध्यान कीजिएगा तब न, 1 घंटा में 2 मिनट नहीं बनता है। हमसे पूछिए, आप करते हैं, जानते हम हैं सबों के मन की हाल, मन कहाँ जा रहा है, मन बैठ नहीं रहा है, मन जप में लग नहीं रहा है, मन में संकल्प विकल्प हो रहा है, शरीर उकता रहा है, कमर में दर्द है, उकुस पुकुस करने से नहीं होगा। खुट्टे की तरह
धरगर मस्तक सीध साध आसन आसीना की तरह बैठे हुए हैं। सूरत एक टक से टकटकी लगाकर देख रही है, यह है सौरज और धीरज। जब इस दोनों रथ के चक्का को लेकर एक साल ध्यान कीजिएगा, अगले साल आएंगे तो पूछिएगा किया था आपकी तरह नहीं हुआ, तब कहिएगा कि क्यों नहीं हुआ, हमने किया ही नहीं। जिस तरह करना चाहिए वैसा किया ही नहीं, जिस तरह संतों ने किया वैसा किया ही नहीं। गुरु महाराज कहते थे, देखो जी 16 आना में एक आना को उतार लोगे, जितना मैंने कहा है एक आना को उतार लोगे, अनुभूति नहीं होगी, मैं ही दास को झूठा कहना। जितना गुरु महाराज बताए हैं एक बात को उतार लें, एक आना को उतार लें, दर्शन नहीं हो तो संत मत में रिजाइन दे दीजिए, चले जाइए दूसरे मत में। हमने नहीं उतारा, हमने नहीं किया, हमें सूरता धीरता नहीं आ पाई, इसलिए नहीं हो पाया। संत मत का अटल सिद्धांत है, करो तो होगा, देखो तो प्रत्यक्षानुभूति नहीं होगी। यह छठ व्रत बाहरी व्रत नहीं है, करते रहे क्या मिला नहीं मिला। यहाँ देखो करो तो पाओ, पाने वाली विद्या है। अब चलें अगले विषय पर, यह भी विषय पूरा नहीं होगा एक सिटिंग में। दूसरा क्या है? सत्यशील जहाँ ध्वजा पताका। क्या है भाई? इस रथ की ध्वजा और पताका क्या है? सूर्यवंशी का पताका होता था, सूर्य जिसे देखकर पता चलता था कि यह सूर्यवंशी का रथ। चंद्रवंशियों का पताका होता था चंद्रमा, जिसे देखकर पता चलता था विजय के रथ का पताका क्या है? सत्यशील। बहुत कठिन बात। इसके साथ ही एक शब्द को और जोड़ देते हैं, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। कवच अभेद क्या है? जिसमें उल्कास्त्र, वज्रास्त्र, अग्नेयास्त्र, कोई भी अस्त्र शस्त्र, डायन का प्रभाव, मंत्र का प्रभाव, कुशंका का प्रभाव, कुछ भी पड़े तो कुछ नहीं होगा। जिसने कवच पहन रखा है, किसका? विप्र गुरु पूजा, संत और गुरु पूजा का कवच पहन के रखा है। उसके ऊपर उल्कास्त्र, वज्रास्त्र, अग्नेयास्त्र, यम का प्रहार कदापि ना हुआ और ना हो सकता है। तो यह गुरु पूजा क्या है? गुरु आज्ञा क्या है? गुरु का शपथ खाए थे, आज से झूठ नहीं बोलेंगे। कितने सज्जन हैं पालन कर पाते हैं? 1 महीना मनोयोग पूर्वक ध्यान कीजिए, एक झूठ बोला जाए तो वह झूठ वह बिल है जो 1 महीने के ध्यान को लेकर बिल में बह जाता है। कोई किसान पंपिंग सेट स्टार्ट कर दे, पानी पंपिंग सेट दे रहा है, अब पट में चूहा 20 गो बिल कर दे, खेत पटेगा? नहीं पटेगा। टंकी ऊपर में है, मोटर स्टार्ट कर दिए, पाइप में छेदा हो गया, 10-20 गो पाइप सड़ गया तो टंकी भरेगा? नहीं भरेगा। जब तक सरल, शुद्ध, निर्मल, निर्विकार मन नहीं होगा, सरल सांची नहीं होगा, तब तक परमात्मा की विभूति संत मत की साधना में ऊर्ध्व गति आज तक किसी का ना हुआ, ना हो रहा है, ना हो सकता है। इसके लिए कवच अभेद विप्र गुरु पूजा चाहिए, गुरु आज्ञा का पालन चाहिए, एक निष्ठ होकर गुरु भक्ति चाहिए। यह कवच अभेद विप्र गुरु पूजा है। सौरज धीरज तेहि रथ चा, क्या कहते हैं? सत्यशील जहाँ ध्वजा पताका। सत्यता ध्वजा है उस रथ का, जिस रथ को देखकर रावण डरता है। वह क्या है? सत्य। जिस सत्य पर चलकर, जिस सत्य के ऊपर, जिस सत्य रूपी ध्वजा को अपने अंदर में फहरा कर करके हम रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसका नाम है सत्य। सत्य के ऊपर विस्तृत रूप से पढ़ें संत मत दर्शन में कि किस प्रकार से हम आपको सत्यता का पालन करना चाहिए। उसके ऊपर पताका क्या लगा हुआ है? ध्वजा के ऊपर शीलता, नम्रता। संत फरीद कहते हैं, हे बहन, इतना विनम्र हो जाओ कि परमात्मा उस श्रृंगार पर रीझें, अपने आप को दीन बना लो। स्वामी रामकृष्ण कहते थे, गुरु महाराज भी कहते थे, देखो विनम्र बन जाओगे सब कुछ मिल जाएगा। तो यह शीलता जो है, शील एक चैप्टरे है
नम्रता एक चैप्टर है संत मत दर्शन का, उसको पढ़ेंगे तो किस प्रकार की नम्रता संत मत के साधक में आनी चाहिए, विनम्र किस प्रकार का होना चाहिए, जिस पर सबों की दया हो, सबों का आशीर्वाद हो, सबों का अनुग्रह बना रहे। इस प्रकार की विनम्रता सत्यता के साथ उस ध्वजा पर पताका लगा हुआ है। साधक यदि इस प्रकार से सत्य और शील का पालन करे तो वह क्या होगा, इस रथ को लेकर रावण के राज्य में प्रवेश कर पिंडी मन पर, रावणी मन पर विजय प्राप्त कर सकता है। यह है सत्य और शीलता। इसके साथ साथ अनेक उपाय, दान, तीर इत्यादि की चर्चा, वह सब क्या है, सारे का सारा विश्लेषण संत मत दर्शन में किया गया है, जितने गुण यहाँ गिनाए गए। अब बात इतना पर आकर अटक जाता है, संसार और परमार्थ दो बातें हैं। गुरु महाराज नहीं कहा करते थे कि घर से निकल जाओ। प्रातःकालीन सत्संग में भी सुना, घर में जोग भोग घड़े में, घर तजी बन नहीं जा, घर में रहें, वैराग्य पूर्ण रहे। जब तक वैराग्य नहीं होगा, वैराग्य मतलब, वैराग्य क्या है, सूर्य की ओर से विमुख हो जाना राग है, संसार के तरफ पीड़िती रहेगी। देखिए, हम कहें कि शब्द का ही परिवर्तित रूप पृथ्वी, नहीं मानेंगे। आवाज़ ही पृथ्वी बनी है, आवाज़ ही सब कुछ बनी है। यह संसार जो है परमात्मा का विकृत रूप है। असल पत्नी को, असल पति को, असल चीज़ को पाना चाहते हैं तो विकृत संसार से अपने आप को, अपनी वृत्ति को मोड़ना ही होगा, अपने अंदर करना ही होगा। जिस किसी ने जो कुछ पाया वह संसार त्याग कर पाया। जब हमें संसार प्रिय लगेगा तो परमार्थ में हमारा पैठ नहीं हो पाएगा। जब परमार्थ प्रिय लगने लगेगा, गुरु महाराज को एक बात गुरु महाराज कहते थे, यद्यपि गुरु महाराज को मैंने कहा कि गुरु महाराज अवतारी पुरुष थे, गुरु महाराज का अवतार हुआ था, जीव के हित के लिए वे संसार इस धराधाम में रूप धारण किए थे। तथापि गुरु महाराज कहते हैं कि जब मैंने पढ़ा ऑल मैन मस्ट डाई, मेरे ऊपर अंकुश का काम किया। श्री सद्गुरु महाराज श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु महाराज की जय, 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूरा करते आशीर्वचन देते, आशीर्वचन देते। दो 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 21 बेल हमारा जाना भी श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग शांति बनाए रखें, कम ही समय बचा है। आप लोग शांति बनाकर अगर सुनेंगे अब बहुत बड़ा लाभ होगा, इसलिए आप लोग कोलाहल मत मचावें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब पूज्य बाबा से निवेदन है, बाकी समय आप ज्ञान की वर्षा करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।
मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवैं सब मंगलमय मंगल करण ज्ञान उदय ज्ञान सतगुरु शंकर नमो नमो भगवान सकल सुखोजन कृपा सिंधु रूप महामोहतम जातु वचन करने धन्य धन्य सतगुरु सदा महिमा जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा बोलिए प्रेम लेकिन कृष्ण महाराज